हर मिडिल क्लास का एक सपना जरूर होता है कि वो करोड़पति जरूर बने, लेकिन उसके खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि वो उन पैसों को कभी सेव नहीं कर पाता, जिससे कि वो करोड़पति बनने का सपना टूट जाता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप किस स्ट्रेटेजी प्लान को अपनाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर आपको फोकस और डिसिप्लिन की अच्छी खासी नॉलेज हो तो आप इसमें अच्छे रिटर्न भी ले सकते हो। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिससे कि उसमें आप हाई रिटर्न्स ले सकते हो? तो आप ये म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। आप एसआईपी करने जा रहे हो तो सबसे पहले मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और फिर समझें कि आखिर एसआईपी है क्या, एसआईपी में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, एसआईपी और लमसम में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं, एसआईपी कैसे करें। एसआईपी करने के पहले ये गलती कभी भी ना करें। अब समझते हैं क्या होता है एसआईपी। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है जहां पर एक इन्वेस्टर किसी भी म्यूचुअल फंड की कंपनी को सेलेक्ट करता है और फिर उसमें मंथली और क्वार्टरली इन्वेस्ट करता है। जो एसआईपी करते हैं वो एक बार में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो करते हैं ताकि वो वेल्थ क्रिएट कर सके और फ्यूचर में उन्हें कोई लॉस ना हो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों डिफरेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस होता है, जबकि एसआईपी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम एक महीने या फिर क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे एसआईपी कहते हैं। अब समझते हैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें आप ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप महीने के 500 रुपए भी लगाते हो 10 साल के लिए तो आप इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी ले सकते हो, और ये कंपाउंडिंग की वजह से आता है। अब आपके माइंड में तो जरूर आता होगा कि आखिर कंपाउंडिंग है क्या। हम स्कूल और कॉलेजेस में तो जरूर पढ़े होंगे आखिर कंपाउंडिंग है क्या, लेकिन हम इन्हें कहाँ याद रखने वाले। लेकिन शेयर मार्केट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कंपाउंडिंग की ताकत बस एक इन्वेस्टर ही समझ सकता है कि आखिर कंपाउंडिंग है क्या। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पे इट। कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर जिसे समझ में आ गया वो इसमें इतना पैसे कमा सकता है कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अगर जिसके समझ में ना आए तो हमेशा पे करता ही रहेगा और वो अपनी पूंजी को कभी बढ़ा नहीं सकता। अब समझते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग है क्या। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिर आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के तरीके से समझे तो मान लीजिए कि आपने किसी एसआईपी में 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। इस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने पहले साल में 1,20,000 रुपए जमा किए। इस पर आपको 10% यानी कि 12,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब आपने नेक्स्ट ईयर 1,20,000 रुपए जमा किए, लेकिन इस बार आपको इंटरेस्ट 2,40,000 रुपए पर नहीं बल्कि 2,52,000 रुपए पर मिलेगा। ऐसे ही साल दर साल आपके पैसे बदलते चले जाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी रिटर्न्स बन सकती है। एसआईपी और लमसम में आखिर डिफरेंसेस क्या है? अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हम म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हम या फिर एफडी या फिर सेविंग्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप उसके रिटर्न्स को भी तो देख लो। अगर आप एफडी और सेविंग्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 4 से 6% तक की रिटर्न्स मिलती है, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 12 से 15% तक की रिटर्न्स मिलते हैं। तो आपको एफडी और सेविंग से भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अब आप एसआईपी के बारे में तो समझ ही चुके हो। अब समझते हैं आखिर लमसम है क्या। तो अगर आपके पास इकट्ठे पैसे आ जाते हैं और आप उसे कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने का एक तरीका होता है जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स भी ले सकते हो। ये तो आप भी जान चुके हो कि अगर आप एफडी और सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हो
तो आपको इसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप लमसम से पैसे को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लमसम में आप पैसे तभी लगाएं जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हो, क्योंकि आपकी छोटी सी भी गलती आपके लिए नुकसान कर सकती है। अगर आप मार्केट में नए हो और आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप कम पैसे से भी ज्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हो तो एसआईपी सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर एसआईपी कैसे करें। तो ये करना बहुत ही सिंपल है। किसी भी ब्रोकिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फिर उसमें आप एक अकाउंट बनाएं। जब आपकी अकाउंट बन जाए तो फिर आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी सेक्शन में जाकर अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखेगा, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कितने साल कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे कि आपको इसमें कितने रिटर्न्स भी मिलते हैं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये गलती कभी भी ना करें। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट किया और चमत्कार हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक होम्योपैथी की दवा जैसी है। आपके घाव को ठीक करने के लिए ये लंबे समय तक आपको इसे लेना पड़ता है, जिससे कि आपके घाव ठीक हो सके। तो ऐसे ही एसआईपी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाना होगा, जिससे कि आप उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। एसआईपी आपकी बीमारी और टेंशन को लॉन्ग टर्म के लिए दूर करता है। सपोज कीजिए अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया हो और आप म्यूचुअल फंड को भी अच्छे से सेलेक्ट कर लिया हो और आपने का प्लानिंग कर लिया हो, हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते रहना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपका जो फंड तैयार हो रहा है उसमें से आप पैसे को विड्रॉ नहीं करोगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो म्यूचुअल फंड से पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें आगे चलकर रिटर्न नहीं मिल पाते। तो आप म्यूचुअल फंड के पैसे को विड्रॉ मत किया करो, जिससे कि आपको भारी नुकसान हो और आप आगे चलकर पछताओ। किसी भी म्यूचुअल फंड के हाई रिटर्न्स को देखकर इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसमें 20 से 30% हमें अच्छे रिटर्न मिल रहा है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ओवरऑल सिनेरियो देखकर उस म्यूचुअल फंड के बारे में फुल एनालिसिस कर फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो सके और इसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल सके। अगर आपकी अर्निंग बढ़ रही है तो साथ साथ आप एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहिए। मान लीजिए कि आपने 2018 में 10,000 रुपए से हर महीने एसआईपी स्टार्ट किया, तो अभी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अगर आपकी अर्निंग बढ़ते जा रही है तो आप एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहिए, ताकि दोनों का बैलेंस बनता रहे और आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल सके।